Hello students, in our previous video we discussed about the life cycle of Funaria or alternation of generation in bryophytes. Today let us talk about some more examples of bryophyta, that is Rixia and Markensia. And Rixia and Markensia are commonly called as liverbirds. Rixia and Markensia are the very primitive bryophytes having a thyroid body. In case of Funaria, we have some leaf-like structures, that is phalloid. We see some root-like structure, that is rhizoid. In case of Rixia and Markensia, we are unable to differentiate the root, stem and leaf in Rixia and Markensia, or we call it thallus. Thalloid body means we are unable to differentiate root, stem and leaf. थैलोइड बॉडी होती है और हम इनको जड़ तना पत्ती में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इस प्रकार की बॉडी को हम थैलस या सुकाय कहते हैं। इसमें थैलस में एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसे हम रोजेट अरेंजमेंट कहते हैं इन रिक्सिया, और एक डाइकोटोमस डिप्रेशन होता है रिक्सिया के थैलस में। ये कहलाता है डाइकोटोमस। पहली ब्रांच में ये है, दूसरे में भी ये है, और इसके बाद दूसरी ये लीफ है, दूसरा ये थैलस है। इस प्रकार के एलिमेंट को कहते हैं हम डाइकोटोमस, इसको कहते हैं रोजेट एलिमेंट और इसे कहते हैं डाइकोटोमस डिप्रेशन। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, और ब्रायोफाइट्स इस प्रकार आपने सुना होगा कि वाटर के आसपास उगते हैं, शेडी प्लेसेस पे उगते हैं। तो ये रिक्सिया और मार्केंसिया भी ग्रो इन शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस। ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इन केस ऑफ रिक्सिया, thallus is dichotomous depression and rosette arrangement। इसका अगर हम डॉर्सल व्यू देखें तो इसमें जो डिप्रेशन होता है वो शो होता है और ये जो मिडरिप है वो हल्की सी दिखाई देती है। इसके बाद वेंट्रल व्यू और उसका देखें हम तो इसके मिडरिप पर कुछ स्क्रेच दिखाई देते हैं जो वायलेट या पर्पल कलर के होते हैं। इनका जो पर्पल और वायलेट कलर है वो एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जिसे हम एंथोसाइन कहते हैं, उसके कारण होता है, और इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम मार्केंसिया का थैलस देखें तो ये रिबन लाइक होता है। इसके भी वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू को हम देखें तो उसका वेंट्रल व्यू भी, इसमें भी यूनिसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं और इसमें भी स्केल्स होते हैं वायलेट और पर्पल कलर के। इसमें भी एंथोसाइन पिगमेंट पाया जाता है, और इसका जो डॉर्सल व्यू है इस पर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे जेमा कप कहते हैं। और इस जेमा कप के ऊपर एक बड पाई जाती है जिसे हम जेमी कहते हैं, विच इज ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर की बड होती है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। अच्छा, अब एक बात और इसमें आवश्यक है कि जो रिक्सिया का थैलस होता है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन द सेम थैलस। एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। But in case of Markensia, they are dioecious।
डायोसियस मीन्स मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होता है वो एक थैलस में होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दूसरे थैलस में होते हैं। अगर हम इसके दोनों थैलस को अलग अलग बनाएं, ये मेल थैलस दिखाएं, तो इसमें ये उसका थैलस है और ये एंटीरियो है और इसमें सेंट्रल डिस्क होती है जिसमें ये जो 9 लोब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और उनके ठीक नीचे पाया जाता है एंथीरियम। बट इन केस ऑफ फीमेल थैलस इसमें ये आर्चियोनिफोर होता है थैलस और ये सेंट्रल डिस्क होती है, इसमें भी इसमें थी, लेकिन इसके लोब्स लंबे होते हैं और उनके ठीक नीचे पाया जाता है आर्चियोनियम। तो इन केस ऑफ मार्केंसिया डायोसियस कंडीशन इज फाउंड। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा में जो फ्यूनेरिया के बारे में बताया था, मॉस कैप्सूल के बारे में, तो हमने बताया था उसमें हाइग्रोस्कोपिक टीथ की 2 कतारें पाई जाती हैं जिन्हें पेरिस्टोमल टीथ कहते थे। एक लॉन्ग टीथ थे, एक स्मॉल टीथ थे। तो वो टीथ क्या करते थे, पेरिस्टोमल टीथ, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर थे और वो डिस्पर्सल कार्य करते थे। लेकिन यहां जो डिस्पर्सल कार्य करते हैं वो इलेटर्स कहलाते हैं और वो रिबन लाइक होते हैं। इसमें रिक्सिया में जो ए सेक्स प्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा और ट्यूबर्स के द्वारा होता है और मार्केसिया में जो ए सेक्स प्रोडक्शन होता है वो इस जिमी के द्वारा होता है। और दोनों में जो सेक्स प्रोडक्शन होता है वो गैमीट फॉर्मेशन द्वारा होता है और गैमीट्स जो है आइसोगैमीट्स और oogametes टाइप के होते हैं। इसमें जैसे कि अन्य ब्रायोफाइट्स में वाटर रिक्वायर्ड होता है, उसी प्रकार से इसमें भी वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। और इन केस ऑफ फ्यूनेरिया जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फूट, सीटा और कैप्सूल 3 पाए जाते थे। इसमें फूट और सीटा नहीं पाया जाता है। स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं और स्पोर में जर्मिनेशन होता है और फिर गैमेटोफाइट बनी बनती है। सो इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ब्रायोफाइट, दैट इज रिक्सिया एंड मार्केसिया। तो रिक्सिया और मार्केसिया का एग्जाम्पल के बाद आज ये ब्रायोफाइट आपका पूरा हो गया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट टेरिडोफाइट। Thanks.